नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको अपना मानने वाले और सच्चे लोग आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। उनकी ज़्यादा परवाह मत करो जो आपको छोड़कर जा चुके हैं। उनकी कद्र करो जो आपके साथ है। आपकी ज़िंदगी में वही सबसे खास है। जिस प्रकार बीज कितना भी मिट्टी में दबा दो, वह मिट्टी का सीना चीर कर उग जाता है। एक झूठे व्यक्ति की यही सज़ा होती है कि उसके सच पर कोई विश्वास नहीं करता। उसी प्रकार मेहनती इंसान को कोई कितना भी दबाए, वो आगे बढ़ ही जाता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है, जिसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, पर फ़ायदा ज़िंदगी भर होता है। अगर आप किसी को एक बार माफ़ करते हैं तो आप समझदार हो, और अगर आप उस व्यक्ति को दोबारा माफ़ करते हो तो आप बहुत नरम दिल के हो, और अगर आप उसी व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ़ करते हो तो आप बहुत मूर्ख व्यक्ति हो। इस दुनिया में रोशनी फैलाने का बस दो ही तरीके हैं, या तो आप दीपक बन जाओ या उस दीपक के प्रकाश को फैलाने वाला दर्पण बन जाओ। हमेशा हरा भरा पेड़ ही झुकता है, सूखी टहनियाँ तो अपने अकड़ में मस्त रहती है। इसके लिए आपको अपने परिवार के लिए झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए। अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। मुकाबला ऐसे करो कि आप अगर हार भी जाओ तो आपकी जीत से ज़्यादा आपके हार की चर्चा हो। आपके कर्म ही आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। इस दुनिया का कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। हर एक में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है। हर एक इंसान में कुछ ऐसी काबिलियत भी होती है जो किसी दूसरे इंसान में नहीं होती है। लेकिन फ़र्क इतना है, कुछ अपनी काबिलियत को पहचान पाते हैं और कुछ अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पाते। बीते हुए कल के बारे में मत सोचो, आने वाले कल की चिंता मत करो। सिर्फ अपने वर्तमान को बेहतर बनाओ, तुम्हारा भविष्य स्वयं ही बेहतर बन जाएगा। जो लोग अपने लक्ष्य में आने वाले संघर्ष को झेल नहीं पाते, अक्सर वही लोग अपने भाग्य को कोसते हैं। अगर आप ज़्यादा बात करते हैं तो यही आप में कमी है, क्योंकि ज़्यादा बात करने वाले लोग कभी सफल नहीं हो पाते, और सफल लोग कभी ज़्यादा बात नहीं करते, वह करके दिखाते हैं। इसके लिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। जो काम आप करना चाहते हो वो करके दिखाना चाहिए। ये दुनिया ज़रूरत के आधार पर चलती है। आप इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे, आपकी ज़िंदगी उतना ही आसान हो जाएगी, क्योंकि बेवजह कोई आपको नहीं पूछेगा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। जो लोग इच्छाओं के पीछे भागते हैं उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत दूसरी इच्छा पैदा होती है। जब तक इच्छाओं का अंत नहीं किया जा सकता, तब तक मन को शांत नहीं किया जा सकता। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति लाए। कोई तुम्हारे कंधों पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ तुम्हारे कंधों पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद ही बन जाते हो, और यही वही ईश्वरीय शक्ति है। कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह बोलता रहता है, लेकिन अगर वो शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण, निर्भय है तो वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। जिस तरह तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी प्रकार महान व्यक्ति तारीफ व आलोचनाओं से प्रभावित नहीं होता। इस पूरे संसार में इतना अंधकार नहीं है कि वो छोटे से दीपक का उजाला बुझा सके। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान की कमी अज्ञानता कहलाती है। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाए तो कोशिश करे कि उसे दोहराए नहीं।
स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जो आप सोचते हैं आप वो ही बनते हैं। जो आप महसूस करते हैं आप उसे ही आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इंसानियत में बसता हूँ और लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो इतना मजबूत बन पाया है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो या कर्म हो, मनुष्य हो या धर्म हो। आपका बीता हुआ कल जितना भी बुरा हो आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। असल में अहंकार का अर्थ यही है कि मेरी कोई चर्चा करे, मुझे कोई जाने पहचाने। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखें, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। सबकी अपनी अपनी पीड़ा है। पहले अपने आप पर विजय प्राप्त करें। दूसरों को साबित करने से पहले खुद को साबित करें। बहुत बोलने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं कहलाता। धीरज रखने वाला, क्रोध न करने वाला व निडर व्यक्ति ही विद्वान कहलाता है। अगर किसी समस्या का हल हो सकता है तो उसकी चिंता क्यों करें, और अगर किसी समस्या का हल नहीं हो सकता तो चिंता करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। सत्य के रास्ते पर चलते हुए इंसान सिर्फ दो ही गलतियां कर सकता है। पहली, पूरी रास्ता तय न करना, और दूसरा, शुरुआत ही न करना। अगर ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी न बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देता है पर पहचान छीन लेता है। माँ बाप की सेवा में जो सुख व आनंद है वह अन्य कहीं नहीं। अपने माँ बाप की ईश्वर से अधिक सेवा कीजिए। ईश्वर भी इनकी सेवा से प्रसन्न होते हैं। ऐसी चीज़ों पर खर्चा करने से बचो जो आपके लिए अनिवार्य नहीं है। ये दिखावा आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। आत्मा अपनी यात्रा में कई शरीर बदलती है। एक शरीर को छोड़कर वह दूसरे शरीर में चली जाती है। उसका कोई अपना नहीं। रुचि पैसा कमाने में नहीं, जीवन को जीने में परिवर्तित कीजिए। वास्तविक खुशी यही है। क्रोध से बड़ा कोई शत्रु नहीं जो आपको भीतर से खाली कर देता है। अधूरा ज्ञान ही ईश्वर के धुंधले रूप का प्रदर्शन करता है। तुम कभी ये जानने का प्रयत्न नहीं करते कि जो रत्न जड़ित आसन पर बैठे हैं, सुख भोग रहे हैं, वो कितनी मेहनत व कर्म के बदौलत है। जो आलसी है वो जन्म से ही आलसी है, लेकिन जो मेहनती है वो इसलिए है कि वो एक दिन आलसी बन सके, अर्थात उन्हें भी कोई काम न करना पड़े, उन्हें सभी सुख सुविधाएं बैठे मिल सके। अपनी ऊर्जा कर्म को सौंप दो तो मन के भीतर शांति की अनुभूति होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।